हेलो दोस्तों, आपके अपने ही यूट्यूब चैनल राजप्रभा एकेडमी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि आप हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे कि वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और आपके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम ग्रुप है उन पर शेयर करें ताकि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके और वे इसका लाभ उठा सके। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मनोविज्ञान के बहुत ही अच्छे प्रश्न देखेंगे जो यूपी टेट, सी टेट और सभी स्टेट टेट के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, कोलकाता विश्वविद्यालय ने कब प्रथम मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया? ऑप्शन ए है 1938, ऑप्शन बी है 1915, ऑप्शन सी है 1916 और ऑप्शन डी है 1920। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कोलकाता विश्वविद्यालय ने 1916 में प्रथम मनोविज्ञान विभाग प्रारंभ किया। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1916। अगला प्रश्न, मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है। मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है। यह किसने कहा है? मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है। यह किसने कहा है? पहला है फ्रायड ने, दूसरा है स्किनर ने, तीसरा है क्रो एंड क्रो ने और चौथा है वाटसन ने। तो यह कथन किसका है? मानसिक आरोग्य विज्ञान का एक विज्ञान है जो मानवीय संबंध से संबद्ध है। यह कथन है क्रो एंड क्रो का। था हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रो एंड क्रो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है। इनमें से कौन सी अवधारणा सिगमंड फ्रायड की है? पहला है इड, दूसरा है ईगो और तीसरा है सुपर ईगो और चौथा है उपरोक्त सभी। तो सिगमंड फ्रायड की कौन सी अवधारणा इन चारों में से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईड, ईगो और सुपर ईगो। ये तीनों सिगमंड फ्रायड की अवधारणा है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, मनोभौतिकी विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? प्रश्न नंबर चौथा है, मनोभौतिकी विधि में किनके मध्य के संबंधों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है उद्दीपन अनुक्रिया, ऑप्शन बी है अनुक्रिया उद्दीपन, ऑप्शन सी है क्रिया प्रतिक्रिया और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्दीपन अनुक्रिया। मनोभौतिकी विधि में किनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है? तो उद्दीपन और अनुक्रिया का। था हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उद्दीपन अनुक्रिया। अगला प्रश्न, अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या की किस स्थिति पर ध्यान दिया जाता है? ऑप्शन ए है संपूर्ण स्थिति पर, ऑप्शन बी है प्रारंभिक स्थिति पर, ऑप्शन सी है विशेष स्थिति पर और ऑप्शन डी है लुप्त स्थिति पर। तो अंतर्दृष्टि अधिगम में समस्या के संपूर्ण स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संपूर्ण स्थिति पर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। इन चारों में से कौन स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? ऑप्शन ए है स्वप्रयोजन व्यवहारवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी है पुनर्वलन का सिद्धांत, ऑप्शन सी है पुनरावृत्ति का सिद्धांत और ऑप्शन डी है द्वितात्विक सिद्धांत। तो स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित कौन सा सिद्धांत है इनमें से? तो छठे का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनले हॉल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पुनरावृत्ति का सिद्धांत।
अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7वां है, निम्नलिखित में से स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। इन चारों में से कौन स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? ऑप्शन ए प्रत्यागमन का सिद्धांत, ऑप्शन बी है व्यवहारवाद का सिद्धांत, ऑप्शन सी है द्वितात्विक सिद्धांत और ऑप्शन डी है सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। तो स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है सामान्य एवं विशिष्ट सिद्धांत। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? प्रश्न नंबर 8 है हमारा, स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम कैसा होता है? ऑप्शन ए है कम प्रभावी, ऑप्शन बी है बहुत प्रभावशाली, ऑप्शन सी है सामान्य और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है बहुत प्रभावशाली। स्वप्रेरणा द्वारा अधिगम बहुत प्रभावशाली होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुत प्रभावशाली। अगला प्रश्न, पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए है हेड, ऑप्शन बी है हार्ट, ऑप्शन सी है हैंड और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो पेस्टोलॉजी के 3H के संप्रत्यय में H का अर्थ है हेड, हार्ट, हैंड। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, हेड, हार्ट, हैंड। अगला प्रश्न, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध है या संबंध होता है? तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? ऑप्शन ए है कार्य सीखने की गति तत्परता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन बी है कार्य सीखने की गति तत्परता से अप्रभावित रहती है और ऑप्शन सी है कार्य सीखने की गति तथा तत्परता दोनों ही अधिगम के अभिन्न संप्रत्यय हैं और ऑप्शन डी है कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध होता है? तो 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्परता तथा कार्य सीखने की गति में कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्य सीखने की गति तत्परता के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? प्रश्न नंबर 11 है, आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किनकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है कक्षा कक्ष में छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ऑप्शन बी है स्वयं की, ऑप्शन सी है असाधारण बच्चों की और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी का। तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा स्वयं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्वयं की। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? यह डिफिनेशन मनोविज्ञान की बहुत ही अच्छी और बहुत ही सटीक है और कई बार पूछी भी जा चुकी है। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए है मैकडूगल, ऑप्शन बी है काल्सनिक, ऑप्शन सी है स्किनर और ऑप्शन डी है पिल्सबरी। तो मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, यह परिभाषा है मैकडूगल की। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मैकडूगल। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा?
मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? ऑप्शन ए है रेवनी, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है वुंट और ऑप्शन डी है स्किनर। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान प्लेटो ने कहा, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्लेटो। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह किसका कथन है? शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है स्किनर, ऑप्शन बी है रायबर्न, ऑप्शन सी है जेम्स ड्रेवर और ऑप्शन डी है वाटसन। तो शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, यह कथन है स्किनर का, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्किनर। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है, यानी शिक्षा मनोविज्ञान में किन बालकों का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए है मंदबुद्धि, ऑप्शन बी है पिछड़े हुए, ऑप्शन सी है समस्यात्मक और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो उपरोक्त सभी यानी मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक सभी तरह के बालकों का अध्ययन किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक। अगला प्रश्न, शिक्षा का क्षेत्र है, ऑप्शन ए है संकुचित, ऑप्शन बी है व्यापक, ऑप्शन सी है विस्तृत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का क्षेत्र है व्यापक, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यापक। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन को एक बार और क्लियर कर लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो शिक्षा के किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है कि शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है? ऑप्शन ए शिक्षा का संकुचित अर्थ, ऑप्शन बी शिक्षा का विस्तृत अर्थ, ऑप्शन सी शिक्षा का वास्तविक अर्थ और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान किसी निश्चित स्थान पर प्रदान की जाती है, यह कथन शिक्षा के संकुचित अर्थ में है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शिक्षा का संकुचित अर्थ। अगला प्रश्न, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस स्थिति में हुआ वह है, यानी किस शताब्दी में या किस स्थिति में हुआ था या कब हुआ था? शिक्षा मनोविज्ञान, आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस स्थिति में हुआ वह है, ऑप्शन ए है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 19वीं शताब्दी और ऑप्शन डी है 20वीं शताब्दी। तो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान का विकास जिस स्थिति में हुआ वह है 20वीं शताब्दी, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 20वीं शताब्दी। अगला प्रश्न, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है धन से, ऑप्शन बी है नौकरी प्राप्त करना और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति या ज्ञान प्राप्त करना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ज्ञान। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति। अगला प्रश्न, एडुकेयर तथा एडुसियर शब्द है, एडुकेयर तथा एडुसियर शब्द है किस भाषा के शब्द है?
ऑप्शन ए है लैटिन भाषा के, ऑप्शन बी है जर्मन भाषा के, ऑप्शन सी है हिंदी भाषा के, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं या इनमें से कोई नहीं। तो एडुकेयर तथा एडुसेयर शब्द है लैटिन भाषा के, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैटिन भाषा के। एडुकेयर तथा एडुसियर शब्द है लैटिन भाषा के। अगला प्रश्न, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान के शास्त्र की शाखा थी, यानी शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान किस शास्त्र की शाखा थी? ऑप्शन ए चिकित्सा शास्त्र, ऑप्शन बी है मानसिक शास्त्र, ऑप्शन सी है दर्शन शास्त्र, और ऑप्शन डी है समाज शास्त्र। तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र। शिक्षा मनोविज्ञान या मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से हुई है। इससे पहले मनोविज्ञान एक दर्शन शास्त्र का हिस्सा था, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र। अगला प्रश्न, ईसा की 16वीं सदी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? ईसा की 16वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना जाता था? ऑप्शन ए है आत्मा का विज्ञान, ऑप्शन बी है मन का विज्ञान, ऑप्शन सी है मस्तिष्क का विज्ञान, और ऑप्शन डी है व्यवहार का विज्ञान। तो 16वीं सदी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आत्मा का विज्ञान। 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता था। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? ऑप्शन ए है विलियम वुंट, ऑप्शन बी है प्लेटो, ऑप्शन सी है वाटसन, और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान किसने कहा है? तो हमारा राइट आंसर होगा विलियम वुंट ने। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विलियम वुंट। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक का प्रकाशन किया। मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए है विलियम वुंट, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है विलियम जेम्स, और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो मनोविज्ञान के सिद्धांत पुस्तक का प्रकाशन विलियम जेम्स ने किया, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी विलियम जेम्स। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की? ये टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जिसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए मैक्स व वर्दिमर ने, ऑप्शन बी है वाटसन ने, ऑप्शन सी है विलियम वुंट ने, और ऑप्शन डी है मैकडूगल ने। तो गेस्टाल्ट स्कूल की स्थापना की किसने की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैक्स व वर्दिमर ने। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? प्रश्न नंबर 27 है, मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 8, और ऑप्शन डी है 2। तो मनोविज्ञान के कितने लक्ष्य होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3। मनोविज्ञान के 3 लक्ष्य होते हैं, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, व्यवहारवाद के जनक किसे कहा जाता है?
या व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी है वाटसन, ऑप्शन सी है वुडवर्थ और ऑप्शन डी है काल्सनिक। तो व्यवहारवाद के जनक हैं वाटसन, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यवहारवाद के जनक है वाटसन। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह किसका कथन है? किसने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है? ऑप्शन ए है काल्सनिक, ऑप्शन बी है जेबी वाटसन, ऑप्शन सी है मैकडूगल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन है काल्सनिक का, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई थी या स्थापित हुई है? ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है जापान और ऑप्शन डी है भारत। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना जर्मनी में की गई है, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी। अगला प्रश्न, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब प्रारंभ की गई? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कब प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए 1979, ऑप्शन बी है 1879, ऑप्शन सी है, ये प्रिंटिंग टाइपिंग में थोड़ा गलती हुआ है, ऑप्शन सी है 1857 और ऑप्शन डी है 2000 में। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला को प्रारंभ की गई, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1879 में। दोस्तों इसी के साथ आज का ये हमारा वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और जो लोग अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें, और आपके